भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मुकाबला हमेशा से सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जंग जैसा माना जाता रहा है। मैदान पर खिलाड़ी बल्ले और गेंद से लड़ते हैं तो मैदान के बाहर करोड़ों फैंस अपनी भावनाओं से जुड़े रहते हैं। ऐसा ही एक यादगार मुकाबला तब हुआ जब पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 325 रन का लक्ष्य दिया। ये स्कोर किसी भी टीम के लिए बड़ा और दबाव से भरा होता है, खासकर तब जब सामने पाकिस्तान जैसी धारदार गेंदबाजी वाली टीम खड़ी हो। मैच की शुरुआत पाकिस्तान के ओपनरों ने जोरदार अंदाज में की। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में जहीर खान, आशीष नेहरा, बुमराह और हरभजन जैसे नामी खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने पहली ही गेंद से आक्रामक रुख दिखा दिया। ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआती 10 ओवर में ही 70 रन जोड़ दिए। शोएब मलिक और मोहम्मद यूसुफ ने भारतीय गेंदबाजों को निशाना बनाया। मिडिल ऑर्डर में यूनुस खान ने पारी को आगे बढ़ाया और फिर शाहिद अफरीदी ने आते ही तूफानी अंदाज दिखाया। अफरीदी ने छक्कों की झड़ी लगाकर स्कोर को और आगे धकेला। भारतीय गेंदबाज हर तरफ फील्ड फैलाते रहे, लेकिन अफरीदी के सामने उनकी एक न चली। 50वें ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 325 रन पर जा पहुंचा। ये लक्ष्य किसी भी टीम के लिए कठिन था। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में जोश था। कप्तान ने भारतीय टीम को ललकारते हुए कहा कि अगर दम है तो इस स्कोर को चेस करके दिखाओ। अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी की और मैदान पर आए वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर। शोएब अख्तर ने पहली गेंद फेंकी जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर थी। सहवाग ने उसे ध्यान से देखा और छोड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और अपने इरादे साफ कर दिए। स्टेडियम में नारे गूंज उठे, वीरू वीरू। सचिन ने भी अपनी क्लासिक स्टाइल में कवर और स्ट्रेट ड्राइव से रन बनाए। भारत ने पावर प्ले में ही 80 रन जोड़ दिए। पाकिस्तान के गेंदबाज दबाव में थे, लेकिन फिर वकार यूनुस की गेंद पर सचिन कैच आउट हो गए। पाकिस्तान के फैंस खुशियों से झूम उठे। अब मैदान पर आए राहुल द्रविड़, जिन्होंने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से सहवाग को सपोर्ट किया। सहवाग हर गेंद पर हमला बोलते रहे, चौके और छक्कों से उनका बल्ला आग उगल रहा था। दूसरी तरफ द्रविड़ एक मजबूत दीवार की तरह खड़े रहे और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। भारत का स्कोर 30 ओवर तक 190 रन पर पहुंच गया। सहवाग ने तूफानी अंदाज में शतक जड़ा। पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया। पाकिस्तान के गेंदबाज हैरान थे कि सहवाग इतने बड़े लक्ष्य को भी आसानी से पार करने जैसा बना रहे थे। कप्तान ने शाहिद अफरीदी को गेंदबाजी सौंपी और उन्होंने द्रविड़ को पवेलियन भेजकर पाकिस्तान को वापसी कराई। अब मैदान पर आए युवराज सिंह। युवराज हमेशा दबाव वाले मौकों में अपनी ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आते ही छक्का जड़ा और फिर सहवाग के साथ मिलकर साझेदारी जमाई। 40वें ओवर तक भारत 270 रन तक पहुंच चुका था। जीत अब भारत के हाथों में नजर आ रही थी, लेकिन शोएब अख्तर की धारदार गेंद ने सहवाग को बोल्ड कर दिया। वीरू 150 के करीब पहुंच चुके थे। पूरा पाकिस्तान जश्न में झूम उठा, क्योंकि उन्हें लगा कि अब भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। लेकिन मैदान पर अभी भी युवराज और धोनी मौजूद थे। धोनी आते ही बड़े शॉट खेलने लगे। उनका हेलीकॉप्टर शॉट शोएब अख्तर की गेंद पर सीधा दर्शक दीर्घा में जाकर गिरा। युवराज ने भी चौकों और छक्कों से पाकिस्तान के गेंदबाजों की धुनाई की। अब भारत को आखिरी 5 ओवर में 50 रन चाहिए थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दबाव को एकदम कम कर दिया। युवराज ने अपनी पारी को तूफानी बनाया और धोनी ने अपने अंदाज में मैच खत्म करने की ठान ली। आखिरी ओवर में भारत को 6 रन चाहिए थे और गेंदबाजी करने आए शोएब अख्तर। पहली गेंद पर धोनी ने चौका जड़ा और अगली गेंद पर एक शानदार हेलीकॉप्टर शॉट खेलकर छक्का मार दिया। भारत ने पाकिस्तान की चुनौती को ध्वस्त कर दिया और 325 जैसे पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर लिया। पूरा स्टेडियम भारत माता की जय और चक दे इंडिया के नारों से गूंज उठा। सहवाग को उनकी 150 रनों की धुआंधार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में उत्सव जैसा माहौल था। धोनी और युवराज की मुस्कुराहट साफ झलक रही थी। पाकिस्तान की चुनौती धरी रह गई और उनके खिलाड़ियों के चेहरे मायूसी से भर गए। ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की ताकत का प्रमाण थी। ये दिखा दिया कि जब भारत के बल्लेबाज अपने रंग में हों तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। सहवाग की पारी को लोग आज भी याद करते हैं। उनका हर चौका, हर छक्का मानो पाकिस्तान की गेंदबाजी पर हथौड़े की चोट जैसा था। सचिन के शुरुआती चौके, द्रविड़ की शांति, युवराज की ताकत और धोनी का फिनिशिंग टच, इन सब ने मिलकर इस मैच को ऐतिहासिक बना दिया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहवाग ने कहा कि ये जीत टीम वर्क की जीत है, जबकि पाकिस्तान के कप्तान ने स्वीकार किया कि उनकी गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों के सामने कमजोर पड़ गई। क्रिकेट इतिहास में ये मुकाबला सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, क्योंकि 325 जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करना उस दौर में नामुमकिन माना जाता था, लेकिन भारत ने इसे हकीकत बना दिखाया। ये मैच न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस के लिए गर्व का पल था। आज भी जब भारत पाकिस्तान का जिक्र होता है तो ये मैच चर्चा में जरूर आता है। उस दिन सहवाग ने साबित कर दिया कि अगर मन में विश्वास और बल्ले में दम हो तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं। युवराज और धोनी की साझेदारी ने उस जीत को और यादगार बना दिया। पाकिस्तान का ललकारना और भारत का उसे जवाब देना क्रिकेट की असली खूबसूरती थी। मैदान पर खिलाड़ियों की जंग और बाहर दर्शकों का जोश मिलकर इस मुकाबले को अमर बना गए। हर भारतीय के दिल में ये मैच हमेशा बसा रहेगा और ये कहानी बार बार सुनाई जाएगी कि कैसे पाकिस्तान ने कहा था अगर दम है तो 325 रन बनाकर दिखाओ, और भारत ने न सिर्फ बनाकर दिखाया बल्कि जीत भी छीन ली।